नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ विज्ञान का 2024 का बोर्ड पेपर। हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन इसमें मौजूद है। पूर्णांक 70 नंबर का है। 30 नंबर आपको स्कूल की तरफ से मिलते हैं प्रैक्टिकल के। 3 घंटे का पेपर होता है। जो एक्स्ट्रा 15 मिनट हैं वो हमें पेपर को पढ़ने के लिए होते हैं। चलिए, तो इसमें डिवाइड है खंड आ और खंड बा। तो सबसे पहले हम खंड आ में जानने वाले हैं। पार्ट ए 20 बहुविकल्पीय हैं एक एक नंबर के। अगर आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर परफेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए? तो इसका करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, और यही इसका अंग्रेजी वर्जन है। दूसरा क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का कारण है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा सी, वायुमंडलीय अपवर्तन। यही इसका अंग्रेजी वर्जन है। तीसरा है, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। करेक्ट हो जाएगा आभासी तथा छोटा, यानी बी। यही इसका अंग्रेजी वर्जन। फिर श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग होगा। तो इसका हो जाएगा डी। अगला बहुविकल्पी है जिसमें हमें मैचिंग दी हुई है। ये ऑप्शन है, यानी ओम हो जाता है इसमें विद्युत प्रतिरोध, और इसमें वाट हो जाएगा विद्युत शक्ति, और एम्पियर इसमें हो जाएगा विद्युत धारा, और इसका वोल्ट, यानी इसका हो जाएगा करेक्ट ए। ओके। 6 वाला है, आर व 2R प्रतिरोधों के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध क्रमांक R1 तथा R2 हो तब R1 बटे में R2 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 9/2। फिर उसके बाद देखिए 7 वाला है, इसको आप खुद ही को करना है। ठीक है, ये आपके लिए एक होमवर्क हो गया छोटा सा। ठीक है, 7 वाला, इसको चित्र में देख के आपको टिक लगाना है। तो अब ये आ जाते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन, मतलब बहुविकल्पीय। 8 है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। ए हो जाएगा। उसके बाद उदासीन घोल का पीएच मान है। तो आँख मूछ के लगा सकते हैं इसमें 7। फिर उसके बाद देखिए 10, निम्न में से कीटोन है। तो इसका हो जाएगा सी, प्रोपेनॉल। 10 क्वेश्चन वही है। 11 देखिए, ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है। तो इसमें आ जाएगा सी। फिर देखिए 12वां, कार्बोनेट आयस की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म उसके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया है। तो इसका हो जाएगा बी, वर्जन। फिर वही क्वेश्चन है इंग्लिश वर्जन। फिर देखिए रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 + Fe। तो इसका हो जाएगा बी, विस्थापन अभिक्रिया। यही इसका अंग्रेजी वर्जन है। अब बहुविकल्पी आ गए हैं बायोलॉजी के। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है ये सभी चाहिए होता: कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। फिर निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? तो इसका हो जाएगा साइटोकाइनिन। फिर परागकोश में होते हैं परागकण। फिर पुनर्जनन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में। ठीक है, ये इसका अंग्रेजी वर्जन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद निम्न में से कौन एक परितंत्र के उत्पाद का उदाहरण है? परितंत्र का, ठीक है, तो इसमें हरे पौधे हो जाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के सभी पौधे हो जाएगा इसमें। गोल, झुर्रीदार बीज, लंबे पौने, सफ़ेद, सभी। ये हमारे 20 MCQ कंप्लीट होते हैं। अब देखिए खंड बा, यानी पार्ट बी, जिसमें हमें थ्योरी है लिखना है। सेक्शन 1, इसमें देखिए क्वेश्चन है, प्रकाश के विकिरण की 2 प्राकृतिक घटनाएं बताइए। दूसरा है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम
लिखिए। ये हो गया है फिजिक्स का पेपर। अगला क्वेश्चन, वो पहला था, ये दूसरा है। उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के दो दो उपयोग लिखिए। दूसरा, अवतल लेंस से किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। और तीसरा देखिए, किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर वोल्ट मीटर तथा एम्पियर को कैसे जोड़ते हैं। ये दो दो नंबर के हैं, ठीक है, छोटे छोटे हैं। दूसरा, 50 वाट का रेफ्रिजरेटर 12 घंटा प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं। रेफ्रिजरेटर द्वारा 30 दिन तक कितनी किलोवाट घंटा ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। 4 क्वेश्चन, इसमें हमें चॉइस दी गई है, इनमें हमें सारे करने हैं, ठीक है, दो दो नंबर के हैं। 4 क्वेश्चन है, किसी एक क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र द्वारा बताना है, हमें दिखाना है। दूसरा है, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये भी दो दो नंबर का है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है, अथवा ये करना चाहें तो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े हैं क्वेश्चन, इनको आप अच्छी तरीके से देख लें, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं पढ़ के बताऊंगा तो। ये सेक्शन दूसरा है, वो पहला था, ये केमिस्ट्री का है, ठीक है, इसको भी देख लीजिए। अब सेक्शन 3 जो कि बायोलॉजी है। यह है आखिरी पेज, और इसके बाद हमारा पेपर होता है ख़त्म, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है बोर्ड पेपर साइंस का।